Hello student, today we are starting our fourth unit part 2 sorting materials into groups। वो हम इसमें हमने क्या देखा था? फर्स्ट में टॉपिक फर्स्ट था ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास की सारे ऑब्जेक्ट, वो आयरन के बने हों, प्लास्टिक, वुड, किसी भी मटेरियल के बने हो, राइट। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? एक अपीयरेंस एंड नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हार्डनेस में क्या होता है कि जो आयरन वगैरह हैं वो हार्ड होते हैं, उसे हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, बट रबर इन सबको हम नाइफ से कर सकते, तो वो सॉफ्ट हुए, वो हार्ड नहीं होते हैं। सो इन दिस टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इसमें हम अब थर्ड टॉपिक देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टीज की देखेंगे। वो क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी इसकी चेक करनी है, वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज सुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड sawdust. Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substance into the other glasses. क्या करना है? हमें बीकर या फिर ग्लास लेना है, ओके। और उसमें क्या करते हैं? 2/3 पानी भर के उसमें, और उसमें स्पून से एक में शुगर डालना है, एक में सॉल्ट डालना है, फिर एक में चॉक पाउडर डालेंगे, एक में सैंड डालेंगे और एक में सॉडस्ट डालेंगे। ठीक है, फिर स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, और स्पून से उसे मिलाएंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमने वाटर में सब्सटेंस को ऐड किया था तो क्या हो रहा है उसमें। सो नोट योर ऑब्जर्वेशन इज शोवन इन टेबल में देखना है व्हाट डिसअपियर, व्हाट डजंट। कौन सा ऐसा चीज़ है जो डिसअपियर हो गया और कौन सा है जो पानी में दिख रहा है आपको, वो। ठीक है, तो सॉल्ट को हम डालेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, वाटर में कंप्लीटली वो डिसअपियर हो जाएगा। सुगर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिसअपियर। सैंड डिसअपियर नहीं होगी। चॉक पाउडर वो भी मिक्स हो जाएगा, बट उसमें पानी का जो कलर है वही चेंज हो जाएगा, तो उसे हम डिसअपियर तो नहीं कह सकते। फिर सॉडस्ट वो भी डिसअपियर नहीं होगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that those substances are soluble in water. जो water में completely soluble हो जा रहे, disappear हो जा रहे, उसे हम क्या कहेंगे? Soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. जो सब्सटेंस है वो पानी में, वाटर में डिसअपियर नहीं हो रहे, उसे बहुत देर तक हम उसे स्टीर कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं, तभी भी वो नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब वो इंसॉल्युबल है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर? क्या कहा है कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो तो हमें पता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 1/4 ऑफ वाटर से ही बना है। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें अब हमें देखना है कि जैसे कि सब्सटेंस हमने लिया था वो इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबिलिटी हमने चेक की सब्सटेंस की। अब हमें किसकी चेक करनी है? लिक्विड की, क्या वो भी डिसॉल्व होते हैं या नहीं। सो दिस इज द एक्टिविटी गिवन टू यू फॉर लिक्विड डिसअपियर और नॉट, उसकी टेस्ट के लिए। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास tumbler, fill it up to half with water, add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquids, as many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4.
क्या करना है, लेमन जूस, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और भी अलग अलग लिक्विड जो मिले उसे चेक करना है। विनेगर मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। Some liquids mix well with water while some other do not. Look at the first picture of A, फिगर A जो है उसमें डिसॉल्व हो जा रहे हैं, लिक्विड जो है वो मिक्स हो जा रहे हैं। बट इन फिगर B, ठीक है, उसमें जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर की सरफेस में दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये वो फर्स्ट वन जो है उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं और बी वाले में नहीं, क्योंकि वाटर में जब भी हम ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल जो है वो ऊपर की जो सरफेस होती है वाटर की उस पर ही रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता। We notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. क्या करते हैं, कुछ लिक्विड जो है वो मिक्स्ड हो जा रहे हैं बट कुछ हैं वो नहीं हो रहे, वो लेयर की तरह एक सरफेस पे हैं। ओके, और उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, ये साइड से देखेंगे इसमें तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये जो है वो वाटर है और ये जो है वो क्या है, लिक्विड है। लुक हियर, दिस इज अ ऑयल एंड दिस इज अ वाटर, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस के ऊपर ये जो लेयर बन रही है ऑयल और वाटर के बीच की, उससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है सेपरेट हो रहे हैं और इसमें ये सारा कुछ डिसॉल्व हो चुका है, राइट। बट इसमें ये वाटर है, ओके, और ये ऑयल है जो कि सेपरेट हो रहे हैं इन दोनों। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ऑयल जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि वो एक कम्प्लीटली लेयर फाइंड कर रहा है। ये लेयर दिख रही है आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस आप इजीली पता कर सकते हैं। दिस इज अ लेयर। Some gases are soluble in water, whereas other are not. Water usually has small quantity of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plants that live in water. क्या कहा है, some gases are soluble in water, whereas are not, जिसमें कि एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वाटर एनिमल, वो वाटर में सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उन्हें वाटर में ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, क्योंकि गैस जो है ऑक्सीजन वो डिसॉल्व रहती है। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, और जो प्लांट्स जो है उसमें रहते हैं वो उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट रोल करती है क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें उसमें से ही मिलता है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कौन से हैं जो फ्लोट करते हैं और कौन से जो है सिंक है। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. क्या करते हैं वो, जो वाटर की सरफेस है उस पर फ्लोट करते हैं। Other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many example of object that float in water or sink. In figure 4.6, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of this? क्या किया इसमें कि कुछ चीज़ें डाली हैं, ठीक है, जिसमें कि लीव है, सूखी हुई जो है, ठीक है, ड्राइड लीव्स, वो सरफेस पे है। जो हल्की चीज़ें होती है वो सरफेस पे रहती, कॉइन है वो नीचे चला गया, की है वो नीचे चली गई, राइट। इस तरीके से सिंक कर रही हैं वो चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, राइट। थिंक ऑफ सम प्लेस where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those place? Would you have tried to, मीन्स कि आप जब भी हाइड एंड सीक खेलते हैं तो ऐसी प्लेस चूज करते हैं कि जहाँ पर आपको कोई देख ना पाए, और ऐसा क्यों होता है, राइट वो प्लेस ऐसी क्यों होती है कि आपको कोई देख नहीं सकता। लुक एट दिस फिगर, लुकिंग थ्रू opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुएंट मटेरियल्स।
Okay. Hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. अगर हम ग्लास विंडो के पीछे छुपे होंगे तो हमारे फ्रेंड क्या करेंगे, हमें ढूंढ लेंगे. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप अपने सारे मटेरियल्स से देख सकते हैं? दो substance or materials through which things can be seen are called transparent. ऐसे सब्सटेंस जिसमें से हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ से क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. Glass, water, air and some plastics are example of transparent materials. Shopkeeper usually prefer to keep biscuit, sweet and other eatable in transparent container of glass. Yes, हमने जब भी देखा है, शॉप पे गए हैं किसी, ठीक है, तो उस पर देखा हुआ है कि जो जैसे कि आप बेकरी में जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो काउंटर होता है ना, वो ग्लास वुड का बना होता है, पर उसमें ग्लास लगा होता है, पार्टीशन क्या होता है, ग्लास से, ताकि जो भी मटेरियल अंदर का है वो जो भी आए वहाँ पर कस्टमर उसे दिख सके. ठीक है, उसको जो भी चीज़ लेनी हो, जैसे कि अगर उसे कुछ लेना हो और वो उसमें देख भी सकता है कि हाँ ये चीज़ है तो मुझे लेनी चाहिए. अगर हम छोटी सी भी दुकान पर किसी में जाते हैं तो वहाँ पर चॉकलेट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें हैं जो वो ग्लास के कंटेनर में रखते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, ट्रांसपेरेंट बॉटल इन अ शॉप. Plastic, so that buyers can easily see this item. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. क्या कहते हैं उसे, opaque. जिस मटेरियल्स में से आप नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं, opaque. ठीक है. Some materials through which you are not able to see, these materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, right? हम नहीं कह सकते कि closed wooden box में क्या है, कार्डबोर्ड कार्टून्स में क्या है, मेटल कंटेनर में क्या है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा वो. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ opaque मटेरियल्स. इसके अंदर क्या होता है वो हमें नहीं दिखता है, राइट? Activity 6 given to you. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note in your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है, उससे बल्ब की तरफ देखना है. ठीक है, तो हमें इतनी विजिबिलिटी नहीं होगी, बट उस पेपर के ऊपर अगर हम 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देते हैं, उसे स्प्रेड कर देते हैं, फिर हम देखेंगे तो उसकी विजिबिलिटी हमें बहुत अच्छी दिखेगी, क्लियरली दिखेगी. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट. The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucents. मतलब हमें दिख रहा है, ठीक है, वो बल्ब हमें दिखेगा, बट जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है एकदम अच्छे से दिखता है, उस तरीके से नहीं दिखता, राइट? उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट. Remember the oily patch on paper when we tasted food item for presence of fats? That was translucent too. Can you think of some more example of translucent materials? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. opaque जिसमें से कुछ हमें नहीं दिखता, अंदर क्या है बाहर उसके, ठीक है, कार्डबोर्ड हो गया, कंटेनर हो गए, ठीक है, और वुड के बॉक्स है, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या हुए, opaque. ट्रांसपेरेंट हुए जिसे हम अच्छे से इजीली देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें. अब तो प्लास्टिक के ऐसे पेपर पैड आते हैं जिसमें हमें पेपर देना होता है, वो भी ऐसे ट्रांसपेरेंट आते हैं कि हमें कुछ भी नीचे रखा हो तो दिख सके, राइट? एंड ट्रांसलूसेंट में क्या आएगा, जिसे हम देख सकते बट क्लियरली नहीं देख सकते, वैसे आएंगे. ओके, नाउ इसमें क्या है, डस्ट टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाल्म. क्या करना है, एक टॉर्च करनी है, उसके ऊपर हाथ रखना है, रेड रेड दिखता है ना हाथ, वैसा. वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर
or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हमने किस किस बेसिस पे उसे ग्रुप बनाए हैं मटेरियल्स के? तो पहले तो अपीयरेंस के, राइट, फिर सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, वो फ्लोट कर रहे हैं या स्लिंक कर रहे हैं वाटर में, उस पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट पे, ओके। इसी पर से हमें पता चलता है कि उसमें किस किस में सिमिलैरिटीज हैं और किस में डिफरेंस है प्रॉपर्टी में। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है मटेरियल्स की? तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop. All shops at another, while grains and pulses are stored at some other place. क्या कहते थे कि इसमें जो एक जैसे मटेरियल होते हैं उसे ग्रुपिंग कर दी जाती है जिससे कि आपको इजीली वो चीज़ आसानी से मिल सके। अब शॉप में है तो वो बिस्किट, कितने भी तरीके की बिस्किट हो, वो एक साइड रखेंगे, वेफर्स वगैरह एक साइड, जो ग्रेन्स है वो एक साइड होंगे, पल्सेस एक साइड होंगे। इस तरीके से जितने मटेरियल्स हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होंगे बट एक साथ होंगे। There is another reason why we find such a grouping useful. Dividing materials in group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. और इसके बारे में अब हम क्या करेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है और उसे ग्रुपिंग करना सीखा है, ठीक है। अब उसमें ग्रुपिंग भी उसके मटेरियल्स के बेसिस पे हमने की थी। ऑब्जेक्ट अराउंड अस में हमने क्या किया था,